नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला और उसके आसपास जैसे आज़मगढ़, बलिया, गाज़ीपुर, बनारस और गोरखपुर में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ साथ ज़बरदस्त धूप, चिलचिलाती धूप आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त लू बहने की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर इक्का दुक्का जो गाड़ियां नज़र आ रही हैं वो ज़रूरत के मुताबिक चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन पैदल चलने वालों की कतई कोई तादाद नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं दिन के 12 से 12:30 के दरमियान का ये मऊ शहर के फैज़ी गेट डोमनपुरा, जहाँ पर हम वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग पैदल चलते हुए नज़र आ जाते थे, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान में बिपरजॉय तूफ़ान ने कहर बरपा रखा है और बिपरजॉय तूफ़ान की वजह से समुद्री जहाज़ पलट गया है। तो वहीं सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, दर्जनों लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मऊ की सड़कें हैं, किस तरीके से इस सड़कों पर एक भी शख्स इक्का दुक्का नज़र आ जाए तो गनीमत है। वैसे इस टाइम कोई नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ियां सिर्फ जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर तो बहुत कम नज़र आ रही हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक चल रही हैं। आप देख रहे हैं दर्जे हरारत मऊ में आज 41-42 डिग्री था, तो वहीं बनारस में 42 डिग्री दर्जे हरारत और गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़ में तकरीबन 40 डिग्री दर्जे हरारत था। आग बरस रही है आसमान से और लोग परेशान हैं। बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। अभी महकमा मौसमियात की वजह से बताया जा रहा है कि 20-22 जून के दरमियान जो मानसून है वो पहुंचने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। तो वहीं केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। तूफ़ान की वजह से तूफ़ान का कितना असर रहेगा, पहले तो बताया गया कि 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ़्तार से गुजरात में तूफ़ान टकराया था। उसके बाद उसकी रफ़्तार कम पड़ी और 100 किलोमीटर की रफ़्तार से तूफ़ान चल रहा था। अब क्या पोजीशन है, लेटेस्ट अपडेट नहीं है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।